सुनहरे पेड़ को ना खोदने पर सौतेली माँ जिया को पीटने वाली थी, लेकिन अचानक जिया की माँ की आत्मा ने उसे रोक लिया और उस पर जमकर कोड़े बरसाए। जिया की माँ अपनी बहन के इस व्यवहार से बहुत निराश थी, परंतु उसे उम्मीद नहीं थी कि उसी रात उसकी क्रूर बहन सुनहरे पेड़ को जड़ से खत्म करने के लिए जंगल में उस पुजारन को लेकर आएगी। तभी उस पुजारन ने अपने तंत्र मंत्र से एक बलशाली भैंसे को प्रकट किया, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानती थी कि सुनहरे पेड़ को नष्ट करते ही जिया की माँ हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इसीलिए पुजारन ने भैंसे को आदेश दिया कि जाओ और सुनहरे पेड़ को नष्ट कर दो। सुनहरे पेड़ वाली माँ उसे रोकना चाहती थी, परंतु भैंसा नहीं रुका और भैंसे की ताकत बढ़ाने के लिए पुजारन मंत्र उपचार करती रही। लेकिन सुनहरे पेड़ की आत्मा ने पुजारन को समझाते हुए कहा कि मैं अपनी बेटी की देखभाल के लिए आई हूँ और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, परंतु पुजारन यह मानने को तैयार नहीं थी। उसने बार बार भैंसे से पेड़ पर हमला करवाया, लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी जब पुजारन ने उसकी एक न सुनी तो सुनहरी आत्मा उस पर बहुत क्रोधित हो गई और पुजारन को शबक सिखाने के लिए उसे सुनहरी शक्ति को जगाना पड़ा। फिर उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, तभी अचानक खाली जमीन से कुछ बेलें प्रकट हुई। हालांकि पुजारन उन्हें देख भयभीत हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपना चाकू निकाला और उसकी तरफ बढ़ रही बेरों को काटने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन बैलों ने पुजारन को पकड़ लिया। यह देख सौतेली माँ के होश उड़ गए। इसी समय एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ, जिसे देख पुजारन इतनी डर गई कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा भयानक राक्षस नहीं देखा था और इसी कारण उन्हें भागना पड़ा। लेकिन तभी पता चला कि वो राक्षस एक छोटी बच्ची का भूत था जो उसे बचाने आया था। परंतु इस घटना के बाद उसे अपनी बेटी जिया की चिंता होने लगी, क्योंकि उसे डर था कि पुजारन अब और शक्तियों के साथ उसे परास्त करने आएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही दिन उसका रिश्ता एक राजघराने से आएगा। राजकुमार के दादा दादी जिया के घर पहुंचे और उसके पिता के सामने उसके रिश्ते का प्रस्ताव रख दिया और कहा कि मेरा पोता आपकी बेटी को पसंद करता है और उससे विवाह करना चाहता है। तभी जिया की सौतेली माँ ने सगाई का उपहार खोलकर देखा, जिसमें बेस कीमती सोने की ईंट रखी हुई थी और दूसरे उपहार में सोने चांदी के मोती थे। तभी दादी ने कहा कि यह तो सिर्फ हमारी बहू के लिए नजर आना है, लेकिन सौतेली माँ ने कहा कि हम इसमें सोच विचार करना चाहते हैं। परंतु जिया इस समय चुप रही और राजकुमार को रसोई के पीछे बुला लिया। फिर उससे कहा कि उसकी हैसियत इस घर में एक नौकर की तरह है और मैं इतने महंगे उपहार के काबिल नहीं हूँ, लेकिन किसी तरह राजकुमार ने विवाह के लिए उसे मना लिया। दूसरी तरफ जिया की सौतेली माँ और बहन के मन में धन का लालच आ गया। कुछ देर सोच विचार करने के बाद सौतेली माँ ने राजकुमार के दादा दादी से सगाई के उपहार के तौर पर उनसे और भी ज्यादा धन मांगा। तभी दादा ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी बेटी को बेच रहे हो, लेकिन फिर भी मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। यह सुन सौतेली माँ और पिता बहुत खुश हुए, परंतु तभी जिया वहाँ आ गई और उन्हें प्रणाम किया और सगाई के सभी उपहारों को लेने से मना कर दिया। लेकिन यह सुनने के बाद उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत क्रोधित हुई।